जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी की उतराई और चढ़ाई पर गियर शिफ्टिंग के हवाले से पूरी मालूमात दूंगा। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, जिस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छे कलामात मेरे लिए इस्तेमाल किए। मुझे इस पर बेहद खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि जो मुझे अच्छे अल्फाजों से याद करते हैं। तो उस पर कुछ कमेंट्स भी ऐसे आए जिनमें कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। तो वो ऐसे सवाल हैं जो हर ड्राइवर के जहन में होते हैं और हर ड्राइवर को उन सवालों को जानना चाहिए और उनका जवाब सुनना और समझना चाहिए। तो चलते हैं उन सवालों की तरफ। एक साहब का कहना था कि लाइट गाड़ी जो होती है, लाइट से मुराद कार, जीप वगैरह, क्या इनको भी पहाड़ी इलाकों में चलाते वक्त इनके गियर शिफ्ट करने चाहिए? एक साहब का सवाल था कि ट्रक का पहाड़ी इलाके में गियर शिफ्ट कैसे करना चाहिए। तो इस तरह मिले जुले इसी टॉपिक पर ज्यादा सवाल थे। और एक साहब का सवाल था कि ड्राइविंग का एक असूल है कि पहाड़ी पर गाड़ी जिस स्पीड में चढ़ाई जाए उसी स्पीड में उतारी जाए, यानी जिस गियर में गाड़ी चढ़े और उसी गियर में ही गाड़ी को उतारा जाए। ये बिल्कुल सच है और ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि यही रूल है। और ये जो कोड बुक है गवर्नमेंट पाकिस्तान की, इसमें भी ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि जिस गियर में आप गाड़ी चढ़ाएं उसी गियर में ही गाड़ी उतारें। लेकिन इस पर मेरा एक सवाल है। वो सवाल ये है कि चढ़ाई चढ़ते वक्त अगर ट्रक लोड है, उस पर 30-40 टन वजन है, ट्रक है या ट्रॉलर है, तो वो पहले गियर में 10-12 किलोमीटर की स्पीड पर ऊपर चढ़ रहा है। आगे जाकर वो सामान उतारता है और ट्रक उसका खाली होता है और उसी उतराई पर वो वापस उतरता है, तो क्या उसकी स्पीड उस वक्त भी 10-12 किलोमीटर ही होनी चाहिए? तो मैं इस तरह इसको सवाल को कहता हूं कि मैं अगर उस ड्राइवर से ये कहूं कि आप 10 किलोमीटर की स्पीड पर पहले गियर में चढ़े थे, अब भी आप पहले गियर में 10 किलोमीटर की स्पीड पर उतरे, तो उसका जवाब होगा कि भाई मुनव्वर, बात यह है कि जिस वक्त मैं चढ़ रहा था उस वक्त मेरी गाड़ी पर इतना लोड था कि वो पहले गियर के अलावा किसी सूरत चढ़ ही नहीं सकती थी। अब मेरी गाड़ी खाली है, तो मैं अब इस गाड़ी को पहले गियर में 10 किलोमीटर की स्पीड पर कैसे उतारूं? अब तो मैं इसे तीसरे या चौथे गियर में उतारूंगा, क्योंकि तीसरा चौथा गियर जो है वो 30-40 के अंदर अंदर लग जाता है। तो वो यही कहेगा कि मैं अब 30-40 की स्पीड पर उतारूंगा। अब तो मेरी गाड़ी खाली है, मुझे खाली गाड़ी को ब्रेक लगाना भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो मेरा उन साहबान से ये सवाल है कि गाड़ी की कैफियत का भी असर होता है। लेकिन उस पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि सीमेंट के जो ट्राले नीचे उतरते हैं, ये कलर कहार की उतराई, वो पहले गियर में उतरते हैं। होता क्या है, पहले गियर में उतरते हुए भी गाड़ी का इंजन इतना ज्यादा रेस हो जाता है कि ब्रेक लगाकर उस इंजन के आरपीएम यानी इंजन की रेस को कम करने के लिए, कि इंजन इतना ज्यादा रेस ना हो कि इंजन की कोई चीज टूट जाए या गियर बक्स की कोई चीज टूट जाए, इसलिए ब्रेक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन लंबी उतराई होने की वजह से इतनी ज्यादा ब्रेक लग जाती है जिसकी वजह से गाड़ी कभी किसी मुश्किल में फंस जाती है या ड्राइवर उस पर अपना कंट्रोल खो बैठता है। मेरे कहने का मतलब फिर भी यही था कि ट्रक हमेशा पहले गियर में लोड चढ़ता है तो उतरता भी पहले गियर में ही है अगर लोड हो तो, लेकिन खाली होगा तो फिर पहले गियर में नहीं उतरेगा। और इस कोड बुक में और किसी ड्राइवर ने आज तक ये नहीं बताया कि खाली को इस स्पीड पर उतारो और चढ़ते वक्त इस स्पीड पर चढ़ाओ। वो तो गाड़ी की कैफियत होती है। उतराई में खाली है तो उसकी स्पीड वो नहीं होगी जो लोड की सूरत में वो चढ़ाई चढ़ रही थी। तो बात समझाने का मतलब ये था कि ठीक है, बात को समझा करें। तो मैंने उतराई पर यही कहा था कि पहले गियर में ही वो ट्रॉलर उतरते हैं। आगे चलते हैं। एक साहब का कहना था कि लाइट गाड़ियों, कार, जीप वगैरह को गियर शिफ्ट करना चाहिए चढ़ाई के ऊपर। तो बिल्कुल करना चाहिए। इनका गियर शिफ्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की गाड़ी होती हैं, 2-4 लोग बीच में बैठे हुए होते हैं और इनको आसानी से गियर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन गियर शिफ्ट करने का एक असूल है चढ़ाई के ऊपर। मैं आपको एक बात बताता हूं। आपके पास 1300-1500 सीसी कार है, वो अगर दूसरे गियर में आप जा रहे हैं तो आप 40 पर मैदानी रास्ते में
40 पर आप तीसरा गियर लगा देते हैं, 60 पर चौथा गियर लगा देते हैं, 80 पर पांचवा गियर लगा देते हैं। लेकिन चढ़ाई पर यह थोड़ा सा असूल चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी चढ़ाई के ऊपर किसी वजह से रुक गए हैं, अब आपने दोबारा गाड़ी को वहां चलाना है, चढ़ाई के ऊपर रुकना भी तो पड़ जाता है। ये तो कोई जरूरी नहीं कि चढ़ाई पर आप जो शुरू से ही गियर लगाकर चढ़ेंगे और आखिर तक उसी गियर में ही रहेंगे। रास्ते में कहीं चढ़ाई कम भी हो जाती है, वहां अगला गियर भी शिफ्ट करना पड़ जाता है, तो कहीं ज्यादा सख्त हो जाती है तो निचला गियर शिफ्ट करना पड़ जाता है। तो गियर शिफ्ट करना कारों जीपों के लिए कोई मसला नहीं, हत्ता के बसों के लिए भी गियर शिफ्ट करना चढ़ाई के ऊपर कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर चढ़ाई पर आप रुक गए, आप चढ़ रहे हैं पहले गियर में, तो आप पहला गियर जब लगाएंगे तो 20 की बजाय आप 25-30 पर पहले गियर को ले जाएंगे, गाड़ी फिर दोबारा 20 की स्पीड से उठेगी। अगर आप 20 पर उसे दूसरा गियर लगा देंगे तो गाड़ी 10 पर आ जाएगी। इसलिए आपको 5-7 किलोमीटर उसको ओवर रनिंग देकर फिर आप गियर लगाएंगे। अब दूसरा गियर लग गया, उसे अब 40 पर चेंज होना चाहिए, लेकिन आप 40 पर चेंज नहीं करेंगे, 45-50 पर ले जाके फिर तीसरा गियर लगाएं, तो फिर आप देखेंगे कि गाड़ी आपकी नीचे नहीं बैठेगी। और याद रहे कि चढ़ाई के ऊपर जिस गियर में आप चढ़ रहे हैं, कोई सी भी गाड़ी है, अगर उस गियर में गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही, गाड़ी स्पीड ऊपर नहीं बढ़ा रही, तो फिर आपको गियर छोटा कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर तीसरे गियर में चढ़ रहे हैं और आपकी स्पीड 50-55 होना चाहिए, ये 1000, 1500, 1300 सीसी कारों की बात कर रहा हूं। आपकी स्पीड 50-55 से ऊपर होनी चाहिए, यानी 55-60 होनी चाहिए चढ़ाई के ऊपर। तो इस स्पीड पर अगर आप देखेंगे गाड़ी को रेस दे रहा हूं लेकिन गाड़ी स्पीड नहीं बढ़ा रही और नीचे स्पीड कम कर रही है, तो फिर आप हल्का सा पैर उठाकर उसे दूसरे गियर में डाल दें, वरना उस गियर में गाड़ी गर्म हो जाएगी। अगर आसानी से 55-60 की स्पीड पर चढ़ रही है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ये जो कारें हैं 1300, 1500, 1800 सीसी वगैरह, ये तमाम गाड़ियां 70-80 की स्पीड पर भी हर तरह की चढ़ाई चढ़ जाती हैं। इनमें इतनी पावर होती है, इनको कोई इतनी मुश्किल नहीं होती कम स्पीड पर चढ़ने की। लेकिन आप अगर चाहते हैं गियर शिफ्ट करना, तो इनका गियर शिफ्ट करने का यही तरीका है कि जो नॉर्मल लिमिट होती है गियर शिफ्ट की, उससे 5-7 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ाकर मीटर की सुई को, यानी 40 की बजाय 45-50 तक ले जाकर अगर आप अगला गियर शिफ्ट करेंगे तो बेहतरीन तरीके से गाड़ी जो है वो गियर को पिक कर लेगी और आगे बढ़ती जाएगी। ट्रक जब चला रहे हो, लोड हो ट्रक, तो क्या चढ़ाई पर उसका गियर शिफ्ट किया जा सकता है? देखें, ये बात होती है लोड पर। अगर लोड उसके ऊपर बहुत कम या हल्का लोड है तो फिर वो पहले से दूसरे गियर में भी चढ़ जाएगा। अगर उस पर लोड इतना ज्यादा है और चढ़ाई भी सख्त है, यानी कि कलर कार जैसी चढ़ाई, शॉर्ट रेंज वाली, इतनी सख्त चढ़ाई है, तो वो दूसरा गियर नहीं लगेगा। आप मिसाल के तौर पर आप 10-12 की स्पीड पर चल रहे हैं पहले गियर में, अब आप चाहते हैं कि इसको मैं दूसरा गियर लगाऊं, तो जब आप दूसरा गियर लगाने लगेंगे तो क्लच दबाएंगे, एक्सीलेटर से पांव उठाएंगे, गाड़ी इतने में रुक जाएगी। दूसरा गियर अगर लगाएंगे तो गाड़ी उठेगी नहीं, उस पर फिर आपको पहले गियर से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए यह डिपेंड करता है कि गाड़ी पर वजन की कैफियत क्या है। हाँ, अगर एक ट्रक है जो 30 टन वजन उठा सकता है तो उसमें 10 टन वजन है, ऐसा भी तो होता है ना, कम वजन पर भी तो जा रहे होते हैं। 10 टन है तो वो बड़े आराम से दूसरा गियर ले लेगा और दूसरे गियर में ही सारी चढ़ाई चढ़ जाएगा। लेकिन उस पर अगर वजन 30 टन है और कैपेसिटी भी उसकी 30 टन उठाने की है, तो फिर उसको गियर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है चढ़ाई के ऊपर। हाँ, अगर कहीं थोड़ा सा लेवल आ गया है तो वहां वो गियर शिफ्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको उसी गियर में ही रहना होता है। तो ये जो लाइट गाड़ियां होती हैं, कारें और जीपें, इनका चढ़ाई के ऊपर गियर शिफ्ट करना कोई मसला नहीं होता, ये बड़ी आसानी से गियर शिफ्ट करती हैं। हाँ, अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, कोई, ये आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां बहुत हैं, ये 1000, 1200, 1500 सीसी वाली, इन गाड़ियों के लिए ये होता है कि अगर ज्यादा सख्त चढ़ाई वाली सड़क पर आप जा रहे हैं तो फिर आप इसको 3D में डाल रहे हैं। बेहतर ये होता है 3D में 40 से लेकर 60-65 तक आप इसको बड़े आसानी से चला सकते हैं। उसमें यह होता है कि गाड़ी को गियर चेंज नहीं करना पड़ता और गाड़ी एक ही गियर में बड़ी आसानी से वो चढ़ाई चढ़ती जाती है और गाड़ी के गियर सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो आप जहां जी चाहे गियर शिफ्ट करें, जो तरीका मैंने बताया, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से,
जो हर ड्राइवर को मालूम होनी चाहिए कि गाड़ी का क्या क्या चीज चेक होनी चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो कैसे गाड़ी की देखभाल की जाए, इस सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा पूरी तरतीब के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से कोई आपके अंदर कमी नहीं रहेगी। पिछली वीडियो के सवालों के जवाब देने की गरज से मैंने ये वीडियो बनाई, जिसमें यही समझाना था कि गाड़ियों के गियर शिफ्ट किए जा सकते हैं पहाड़ी इलाकों में, इसमें कोई कबाहत नहीं, और गियर शिफ्ट करना पड़ता भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से फायदा पहुंचेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।